हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है और कौन कौन से केसेस हमारे यहाँ पर बनेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डाइपोल पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो एक्सटर्नल फील्ड है, तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है ना। ये एक्सटर्नल फील्ड है जहां पर हमारा डाइपोल रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है। अब आप सोच रहे हो ये हमने इसको ऐसा टेढ़ा ही क्यों लिया, सीधा भी लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सब अब अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं वो मान लीजिए हमारा जो डाइपोल है वो इस तरह से है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा थीटा एंगल बन रहा है। अब देखिए इस थीटा एंगल बन रहा है ना, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर इसे ले लेते हैं ताकि आसानी से आपको यहाँ पर थीटा दिख सके। यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये होगी। और जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू है उसकी लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब अगर हम यहाँ से, अब देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू में E। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू ई और यहाँ पर ये चार्ज माइनस, यानी कि यहाँ पर फोर्स हो जाएगा माइनस क्यू इंटू में ई। अब देखिए नेट फोर्स, टोटल फोर्स अगर हम निकालें इसका कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट है, यानी कि एक इस तरह से एक इस तरह से, और ये चाहते हैं कि हम क्या, ये इधर अट्रैक्ट होना चाहता है और ये इधर, यानी कि ये चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के ऊपर क्या हो जाए, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, हम भी चलने लग जाएं। हम अलग क्यों जाए भाई, जहां सब जा रहे हैं उधर ही हम चलने लग जाएं। तो इस वजह से ये रोटेट करना चाहेंगे और रोटेशनल मोशन में, मतलब कि रोटेट होने के लिए हमें काय की जरूरत होती है, टॉर्क की। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है तो फोर्स की जरूरत होती है, रोटेशनल मोशन में लाना है तो टॉर्क की जरूरत होती है। तो यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट होगा। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए जो माइनस क्यू की लाइन ऑफ एक्शन है उसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और प्लस क्यू का जो पॉइंट है यहाँ से ये क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं ना वैसे, यहाँ से यहाँ तक की। अब ये x है और प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों डाइपोल के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, 2a होती है। ये एंगल हमारा थीटा है, यानी कि ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसको थोड़ा सा रफ कर देते गाइस, बहुत ज्यादा हो गया क्या, हाँ ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। अब यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x बाई 2a हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाले तो 2a साइन थीटा, ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो देखिए फोर्स तो क्या है हमारे पास, q इंटू में ये है, क्यू ही लिख देते हैं, इंटू एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने अभी निकाली 2a साइन थीटा, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, Q2a जो क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, यानी कि P, तो P E साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क हो जाएगा। और अगर साइन 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, PE, यानी कि डाइपोल मूवमेंट इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ तक बात क्लियर है गाइस, ये तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब हम बात कर रहे थे ना गाइस कि इसको हम ऐसे ही क्यों रख रहे हैं, ऐसे भी तो रख सकते हैं ना गाइस, और उल्टा भी तो रख सकते हैं, तो वो भी हम केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस जो हमारा बनता है, केस फर्स्ट हमारा बनता है जब ये जो हमारे डाइपोल है वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ जीरो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना, यानी कि उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा यहाँ पर डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, 2n के बीच की डिस्टेंस है। अब अगर 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है,
तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, यानी कि टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स तो 0 है ही सही, लेकिन ये हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए गाइस, हम ये जो सब पढ़ रहे हैं, तो अगर प्रैक्टिकली हम एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर में होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि मान लीजिए H होता है हमारा प्लस, Cl होता है हमारा माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा, यानी कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो अगर इसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इससे सोल्यूशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, है ना गाइस, उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। तो एग्जाम्पल से, अगर रियल एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो आसानी से हम समझ में आ जाएगा था आखिर ये होता क्या है ना गाइस। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम यानी कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल हो तो वो रिएक्शन, वो स्टेट क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब ये जाना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये पहले से ही उसी डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और अगर हम बात करें केस सेकंड की, यानी कि ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है और ये हमारा चार्ज है, प्लस क्यू यहाँ पर है और माइनस क्यू यहाँ पर है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तो है, यानी कि है तो उसी पाथ पर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, अपने आप ये उसी डायरेक्शन में नहीं आया है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल बना रहा है। साइन 180 क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 क्या होता है, वो भी तो 0 डिग्री होता है ना गाइस। तो यहाँ पर बात क्लियर है गाइस, यहाँ पर भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। नोट साथ साथ में आप करते जाइए ताकि आसानी से आपको क्लियर हो जाए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।